प्रोग्राम का संचालन करूंगी और सबसे पहले मैं अपने नाबी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उपल सर जो लुधियाना से हैं उनका स्वागत करना चाहूँगी और मैं स्वागत करना चाहूँगी आज के विषय के हमारे स्पीकर डॉक्टर शमीक भट्टाचार्य सर जो कि आरएमएल दिल्ली के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर हैं और डॉक्टर तनु जैन जो कि डीजीएचएस न्यू दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर कार्यरत हैं और साथ में मेरे को होस्ट डॉक्टर राज मानस जो एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कार्यरत हैं। आज का हमारा विषय है एलपीजी और किचन, इन दोनों के संबंध के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि कैसे एलपीजी का जब गैस सिलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके सुरक्षा के क्या नियम होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और जब कोई दुर्घटनाएं ऐसी घट जाती हैं उस एलपीजी सिलेंडर से तो क्या हम तुरंत के फर्स्ट एड कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपको हमारे स्पीकर और मॉडरेटर देंगे। तो बिना देरी किए हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर संजीव उपल सर को इस कार्यक्रम में स्वागत फिर से करूंगी और उनसे आग्रह भी करूंगी कि इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाएं और आज के विषय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर संजीव उपल सर। नमस्कार, आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कि डॉक्टर्स और उसके एसोसिएट मेंबर्स, नर्सेज और टेक्नीशियंस हैं जो कि बर्न्स केयर में जले हुए लोगों के इलाज के लिए जो डॉक्टर्स और नर्सेज और टेक्नीशियंस काम करते हैं उनकी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका मेन जो मकसद है ये है कि कैसे हम साइंटिफिकली आपस में अपनी नॉलेज अप टू डेट रखें और जले हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरह ठीक करने में मदद करें। इसका एक और भी करें कि लोग जलने से ही बच जाएं और कुछ ऐसी प्रिकॉशंस या कुछ ऐसे हम तरीके बताएं जिससे अगर वो ख्याल रखेंगे तो उनको जलने से काफ़ी हद तक वो बच जाएंगे। तो इसको लेके हमने इस साल सोचा कि क्यों ना हम पब्लिक सेमिनार्स करें और अपनी ये जो नॉलेज है हम पब्लिक के साथ शेयर करें। इसी सिलसिले में ये 8वां प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं और आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो जलने के मामले होते हैं घरों में उसमें से 80% से ऊपर किचन में होते हैं, क्योंकि आग हमारे यूजुअली किचन में होती है। बाकी रूम्स में कभी कभी हीटर या गैस हीटर्स वगैरह होते हैं। तो ये किचन में सबसे ज़्यादा बर्न किचन के अंदर जो देखे गए हैं वो हमारी एलपीजी गैस, जो कुकिंग गैस की वजह से होते हैं। और इसमें एक्सीडेंटल भी कई बार होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम एक कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं उस वजह से आग लगने का डर रहता है। गैस लीक जैसे आप कई बार स्मेल करते होंगे अपनी किचन में, और गैस लीक में हमें क्या करना चाहिए, या हमें जब हम गैस को ऑन कर देते हैं और अपना बर्नर ढूंढने लगते हैं, जो हमारा माचिस ढूंढने लगते हैं, या हम कोई कपड़े डाल के उल्टा होके खड़े हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रिकॉशन है जो आज डॉक्टर समीक भट्टाचार्य जो आरएमएल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं और वो सीनियर प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर तनु जैन भी होंगी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ऑफिस में। और ये दो विद्वान हमारे साथ जो हैं आज कुछ ऐसी डिस्कशन करेंगे कि आपको ये नॉलेज आपकी बढ़े कि हम अगर ख्याल रखेंगे कुकिंग गैस को यूज करने में तो हमारे जलने का जो प्रतिशत है वो बिल्कुल पॉइंट्स में चला जाएगा और हम इससे बच सकेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर समीक भट्टाचार्य को, और इससे पहले डॉक्टर समीक भट्टाचार्य का एक थोड़ा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन 2 मिनट में डॉक्टर राज मानस दे पाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेमिनार। डॉक्टर मानस। धन्यवाद सर। मैं अपने आज के दोनों अतिथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सर ने बताया, हमारे मॉडरेटर डॉक्टर तनु जैन जो कि डीजीएचएस से हैं। डॉक्टर तनु जैन इज बेसिकली अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड शी इज ए मेडिकल ग्रेजुएट and she has done her MD in community medicine,
And as far as I remember, she has a great experience in managing different epidemics, including this COVID-19. And she has been acclaimed at national level for her contribution in shaping and implementing national trauma care and burn care program. And she has been actively involved in national burn prevention program and mass media channel for acid burn specific. So I welcome you, ma'am. And that our today's speaker is Dr. Samik Bhattacharya. Our today's speaker is Dr. Samik Bhattacharya, sir, who is our own secretary of National Academy of Burn India. Sir is a professor and head of unit in RML Hospital and ABBIMS, New Delhi. His contribution in association as secretary is unmatched. Apart from NABI, he is also holding a post in as a treasurer in Association of Plastic Surgeons of India, and he has a number of publication and research activities. And even being as an accomplished plastic surgeon, clinician, and academician, he keeps enjoying the life, being as an excellent photographer, being as an excellent artist, and most important, he is our good senior who is always ready to help us whenever we need his help. So I welcome you, sir, and I welcome both of you and request our Dr. Tanu Jain to moderate the session and Dr. Samik Bhattacharya, sir, to start the presentation. Dr. Thank Samik you. Bhattacharya. थैंक यू मानस, सुबह सुबह बहुत ज्यादा तारीफ हो गया। अच्छा, मैं कैन यू हियर मी? द Yes, वॉइस sir, इज we can hear you, sir. ओके। मेरे को इस टॉपिक पे इसलिए मैं प्रेरित हुआ बोलने के लिए, काफी साल से मैं बर्न्स में काम कर रहा हूँ और मेरा एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहा है बर्न्स एपिडेमोलॉजी। मतलब लोग जलते क्यों हैं, उनका कारण क्या है, उसको रोका कैसे जा सकता है। इस संदर्भ में मैं काफी अरसे से काम कर रहा हूँ, मे बी अबाउट लास्ट 15 इयर्स। और मैंने देखा है कि ऑब्वियसली मेरा मेरा जो तजुर्बा है इस शहर का ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरे देश के बर्न सिचुएशन को देखा है या जाना है। बट यस, दिल्ली एक काफी बड़ा शहर है और इतना बड़ा शहर है कि धरती में बहुत सारे मुल्क में इतने लोग नहीं रहते जितने दिल्ली में रहते हैं। सो मुझे लगता है कि जो भी इस शहर का जो पॉपुलेशन है, उसका जो उसमें जो भी हो रहा है, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन माना जा सकता है, एटलीस्ट अर्बन एरियाज में। तो काफी अरसे से मैं ये देखता आया हूँ कि जैसे-जैसे ये शहर साइज में बड़ा है, आबादी बड़ा है या रसोई घर का ईंधन में कोई परिवर्तन आया है, जलने का जो जलने का जो लोग जो जल जाते हैं, उसका जो एक व्हाट डू यू कॉल पैटर्न है, उसमें बहुत फेरबदल आया है। आपने सुना होगा कि बहुत पहले हम कहते थे कि केरोसिन एक बहुत बड़ा मेनास है, मतलब इससे बहुत लोग जल जाते हैं। ये एकदम सही है कि केरोसिन से कई कई लोग इसके शिकार हो जाते थे। फिर जब एलपीजी आया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स आए, तो हमें लगा कि इससे थोड़ा निदान मिलेगा, क्योंकि एलपीजी डेफिनेटली एक सेफर फ्यूल है कंपेयर टू सेफर ईंधन है कंपेयर टू केरोसिन। बट हाँ, इससे जरूर जितने लोग पहले जलते हैं उतने नहीं जलते, कम जलते हैं डेफिनेटली। बट एलपीजी भी बहुत सारे बर्न्स के लिए जिम्मेवार है। इसी संदर्भ में जब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में था, तब डॉक्टर आहूजा के साथ हमने एक स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे एलपीजी धीरे धीरे हमारे रसोई घर में प्रवेश कर रहा है एज ए सेफर फ्यूल, एलपीजी बर्न्स भी साथ में बढ़ रहा है और केरोसिन बर्न्स डेफिनेटली घट रहे हैं। हाल ही में हमने एक और स्टडी किया है। मैं आपको एक छोटा सा उसका एक दृश्य दिखाता हूँ।
आप ये देख सकते हैं। तो ये हाल ही में हमने एक दिल्ली में एक स्टडी किया है जिसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि हालाँकि एलपीजी एक सेफ फ्यूल है, उससे कंपैरिज़न, केरोसिन से कंपैरिज़न लोग जलते क्यों हैं? और इस ज जानकारी को हासिल करने के लिए हमने 400 एलपीजी दुर्घटनाग्रस्त लोगों का इंटरव्यू किया और उनके कुछ चंद चंद सवाल पूछे। ये पता करने के लिए कि सही में लोगों को क्या इसके एलपीजी स्टोव्स यूज़ करने का जो एक बेसिक ज्ञान या नॉलेज होना चाहिए वो उनमें है या नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग लोग जागरूक होंगे, लोगों के पास जानकारी लेने का साधन की कोई कमी नहीं है। उस पॉपुलेशन में हमने ये देखा है। मेरा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एरिया में स्थित है, तो ऑब्वियसली लोग भी वहाँ पे उसी एरिया से या उसके आस-पास के एरिया से आते हैं। तो जो चंद सवाल हमने किए, उनमें से है कि क्या आपको मालूम है कि एलपीजी बहुत जलनशील पदार्थ है? क्या आपको मालूम है कि एलपीजी हवा से भारी है और जब वो लीक करता है तो फर्श की तरफ जाता है, ना ही कि खिड़की दरवाजे की तरफ, बाहर नहीं निकलता है, वहीं पे इकट्ठा हो रहता है। क्या आपको पता है कि बर्नर्स में कालिक जमा होने से वो बंद हो जाता है और कई बार वो गैस ठीक से निकलता नहीं है और कई बार प्रेशर से वो गैस बाहर आ जाता है। आपको बर्नर को साफ रखना चाहिए रेगुलरली। क्या आपको मालूम है कि 5 साल में आपका ट्यूब बदलना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो था, क्या आपको मालूम है जब गैस लीक का संदेह हो तो आपको कोई भी बिजली उपकरण, दिया या लैंप नहीं जलाना चाहिए? हमने जो सबसे अजीब-ओ-गरीब बात ये थी कि अबाउट 78 टू 80% ऑफ लोगों में ये नॉलेज था नहीं। और हमने ये भी देखा कि मोस्टली जो एलपीजी से बर्न हो रहे हैं लोगों को, वो लापरवाही और जानकारी नहीं होने के कारण हो रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और ऐसा नहीं है कि जानकारी देने के लिए ऑयल कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट्स में लाइक स्टोव या सिलेंडर के साथ जानकारी नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब जो जानकारी है, ये पैम्फलेट्स में से ही लिया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, जहाँ पे ये लिखा है कि हमेशा गैस चूल्हे को सिलेंडर के सतह से ऊपर रखें, सिलेंडर का फर्श से सतह से नीचे रखें, सिलेंडर हमेशा सीधा रखें। दीज़ आर ये सब इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हैं। उनमें ये भी लिखा गया है कि ट्यूब का जाँच करते रहें, बर्नर्स को साफ करें। इवन ये भी लिखा गया है कि गैस का अगर संदेह है, गैस लीक का संदेह अगर है तो बिजली ना जलाएँ। और गैस का अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो बिजली का कोई उपकरण ना जलाएँ, खिड़की दरवाजे खोल दें। गैस का रेगुलेटर से अगर आपको लगता है तो इमीडिएटली रेगुलेटर बंद कर दें। अगर आपको लगता है रेगुलेटर से अगर प्रॉब्लम है तो रेगुलेटर निकाल के उसका कैप को वापस लगा दें। ये सब सारे जानकारी, इंस्ट्रक्शंस ऑयल कंपनीज़, गैस कंपनीज़ देते हैं। तो ये जब हमें पता चला कि हमारे पॉपुलेशन में इतना नॉलेज की कमी है और जस्ट बिकॉज़ इतना नॉलेज की कमी के कारण इतने सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, तो हमने एक छोटा-सा एक मूवी क्लिप बनाया जो हम थोड़े थोड़े दिन में हमने उसको मिनिस्ट्री को दिया है और थोड़े दिन में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारण किया जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। भारत में प्रतिवर्ष लाखों अग्नि दुर्घटनाएं लापरवाही की वजह से होती हैं। इनमें एलपीजी दुर्घटना एक प्रमुख कारण है।
इन्हें रोका जा सकता है। गैस स्विच ऑन करने के तुरंत बाद स्टोव को जलाएं। आपका जीवन अमूल्य है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि देरी घातक है। हेलो। सो ये मूवी हमने इसलिए बनाया बिकॉज ये जो हमने स्टडी किया था उसमें लापरवाही का एक प्रधान कारण हमें सेलफोन लगा। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। और दूसरा कारण ये था कि हमारे जो नीचे के वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास ज्यादा बड़ा घर का साधन नहीं है, उन लोगों के घर में किचन और बेडरूम और ड्राइंग रूम सब एक ही कमरे में होता है और लोग जमीन पे खाना बनाते हैं। और इनमें प्रधान कारण होता है, छोटा बच्चा बगल में लेटा होता है, वो रो पड़ता है और सडनली वो मदर जो खाना बना रही होती है वो गैस को बिना इग्नाइट किए शी रशेस बैक, मतलब दौड़ते बच्चे के पास जाती है और भूल जाती है कि गैस ऑन है। तो ये और दूसरा तीसरा हमने सिचुएशन ये देखा है कि कॉलिंग बेल बजा और कोई एक डाइवर्शन हुआ और आपने गैस को इग्नाइट नहीं करके आप थोड़े देर डाइवर्ट हो जाते हैं और उसके कारण वापस जब आके गैस जलाते हैं तब तक काफी सारा गैस लीक कर चुका होता है। सो इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑलवेज कि मशीन फेलियर है, कि मशीन जो स्टोव है उसका कोई फेलियर है। ये टोटली एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक लैक ऑफ नॉलेज है और एक लापरवाही है जो इजीली हम लोग थ्रू पब्लिक एजुकेशन हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो इस मूवी का यही एक रीजन है जो हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी से मुझे लगता है हम बहुत सारे बर्न इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं। सो मैं यहीं पे रुकता हूँ, so we can go ahead with some discussions on this. Dr. Tanu ma'am, Yeah. So Dr. you can Sameek, start the discussions. You are most absolutely. welcome on this group, ma'am, and we will Thank you. be both in the Hindi and the English. जी, सो सबसे पहले तो जो आयोजक हैं, और आई थिंक ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है नाबी का, और उनके प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को एंड डॉक्टर वीना स्पेशली आपको, बिकॉज आई थिंक बहुत ज्यादा इनिशिएटिव आपने लिया है इस एक्टिविटी को कंटिन्यूड रखने के लिए। एंड डॉक्टर मानस, ऑल ऑफ यू नीड अ बिग राउंड ऑफ कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद बर्न प्रोग्राम नाउ फॉर ऑलमोस्ट 7 years, और ये भारत देश में हमने एक नेशनल प्रोग्राम, जो लोग जल जाते हैं उनकी देखरेख के लिए, बचाव के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसके तहत में हम जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, ना सिर्फ हम उनको सपोर्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, मैन पावर हायर करने के लिए, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम उनका सारा आईसी की एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, क्योंकि बर्न्स जो है वो 90 to 95% या कहें कि प्रिवेंटेबल एक्टिविटी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जैसे डॉक्टर समीक ने बताया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया की, वहां पे अब बर्न लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि वहां पे अगर होता है तो कोई बहुत ही अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट या कोई बहुत मेजर मिसहैप होता है, बट जिस तरह के छोटे छोटे हादसे हमारे यहाँ होते हैं, जिनसे बड़ी-बड़ी लोगों की मौतें भी होती हैं और काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, वो अब बहुत सारी कंट्रीज़ में बंद हो चुकी हैं। तो इंडिया में जैसे नॉलेज का अभाव जो है, लोगों को जो मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए हमको बर्न इंजरी से बचने के लिए, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे प्रोग्राम के तहत हम लोगों के यही एफर्ट्स रहते हैं कंटिन्यूअसली कि हम आईसी एक्टिविटीज को बढ़ावा दें, क्योंकि बर्न सर्जन्स अपनी जब ओपीडी में बैठते हैं या ओटी में जाते हैं या सर्जरीज करते हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों के पास लोड बहुत ज्यादा होता है, और इस लोड को वो इसलिए मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो बर्न्स बहुत एक बुरी हालत में भी आते हैं। तो हम 3 मोड्स ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं, जैसे डॉक्टर समीक ने भी बताया और डॉक्टर उपल ने भी बताया। एक तो प्रिवेंशन का वो मोड है बचाव का, कि जब आपके बर्न हो ही ना। दूसरा मोड वो है कि बर्न तो हुआ, लेकिन उसको
थ्रू कंट्रोल कर सकें। और तीसरा हमारा जो आता है कि अगर बर्न हो गया, अगर कुछ डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद रेजिडुअल कोई आपको डिसेबिलिटी रह जाती है, तो उनको किस तरह से ट्रीट करना है। तो ये 3 लेवल्स ऑफ बर्न होते हैं। तो यहाँ समीप आगे बढ़ाते हुए बात को मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने बहुत ही सुंदरता से ये समझाया कि जैसे एलपीजी बर्न्स बड़े कॉमन होते हैं और ये बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इससे जो है आग लग जाती है। कैसे Dr. Sameer sir, you can continue the discussion part. Yeah, I think there was some cover. Right. So डॉक्टर समीक, हम दर्शकों के बेनिफिट के लिए भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे अगर इस तरह का हादसा कोई हो जाता है या किचन में आग लग जाती है, तो लोगों को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? आसपास खड़े लोगों को क्या करना चाहिए, या जिसके बदन में या कपड़ा में आग लग गई है वो क्या कर सकते हैं जिससे कि मिनिमाइज कर सके वो इस इफेक्ट को? तो ये भी आप थोड़ा सा अगर बताएंगे तो दर्शकों को बहुत फायदा होगा इस नॉलेज से भी। डॉक्टर समीक प्लीज। सबसे पहले अगर स्टेप वाइज चलें, सबसे पहले तो अगर मैं एलपीजी पे ही सीमित रहूंगा बिकॉज दैट इज द टॉपिक। सबसे पहले अगर आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि गैस लीक हो रहा है, तो सबसे पहले ये कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण या बिजली वाला उपकरण ना चलाएं। सारे खिड़की दरवाजे खोल दें और वहां से फौरन हट जाएं उसका गैस का रेगुलेटर ऑफ करके, एंड वेट फॉर सम टाइम। अगर अगर आपने ये गलती कर दिया दैट दैट फायर इज देयर, सबसे पहले तो जो बोला जाता है ड्रॉप एंड रोल, ऑल्दो इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग। ड्रॉप एंड रोल, जो जिसके बदन में आग लगा हो, इट्स नॉट ए इजी टास्क, बट ये लोगों को पता होना चाहिए कि ड्रॉप एंड रोल इज ए बेटर ऑप्शन। उससे आग बुझाने में आग बुझाने में आसानी तो होता ही है। और अगर कोई लिमिटेड एरिया में अगर आग लगाए तो इमीडिएटली पानी डालें। पानी का कोई ना कोई सोर्स जरूर किचन में होता ही है। सो उसको डालने से क्या होता है कि अगर जो जलना कितना गहरा जलता है उससे वो थोड़ा लिमिट हो जाता है, एटलीस्ट डेप्थ ऑफ बर्न लिमिट हो जाता है। तो और दूसरा, जो आसपास के लोग हैं उनको भी यही सलाह है कि जो भी जल गया है उसको ड्रॉप करा के उसको रोल करें या कोई पानी डाल दें अगर पानी आसपास है तो। बिल्कुल। सो आई थिंक बहुत अच्छे से आपने बताया डॉक्टर समीक कि ड्रॉप एंड रोल, तो ड्रॉप एंड रोल करना बहुत आसान नहीं है। जैसे आपने कहा जिसके आग लगा है वो तो इतनी पैनिक में है, तो आई थिंक अगर उसके रिश्तेदारों को या बाकी जनरल अवेयरनेस हो, उनके आसपास कोई ना कोई हो, वो उन्हें सपोर्ट करें। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग कंबल लपेटते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि कंबल लपेटते हैं या हाथ से मार के आग बुझाने की कोशिश करते हैं? तो उसके बारे में आप क्या सलाह हाँ, देंगे? आग हमेशा ना हवा से थोड़ा फैन आउट होता है। मतलब बिल्कुल। अगर थोड़ा सा हवा लगता है तो आग ज्यादा फैलने लगता है। तो एक होता है कि लोग दौड़ने भी लगते हैं, उससे भी आग पकड़ लेता है। इवन जी। आप कोई भी अगर कंबल लेके जाता है, वो आग से ना थोड़ा डरता ही है ऑब्वियसली। तो ना हेसिटेशन होता है, वो थोड़ा सा आगे गया फिर पीछे आया, उससे वो भी फैनिंग हो जाता है। या तो बोल्डली जाके एक बार बुझा दे, बिल्कुल। तो वो इतना आसान नहीं होता। तो और दूसरा होता है कि अगर आपने हाफ हार्टेडली आग को बुझाया ना, तो कंबल के नीचे वो टेम्परेचर इवन स्मॉल्डर करता है और बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो उससे भी तो उससे डेप्थ ऑफ इंजरी बर्न, ज्यादा बढ़ जाती हाँ डेप्थ ऑफ बर्न मतलब और गहरा बर्न हो जाता है उससे, है। टेम्परेचर बिल्कुल बिल्कुल। डज तो राइज। या सो आई थिंक इससे हमें थोड़ी क्लैरिटी आ रही है कि अगर पहले तो हम अवॉइड करेंगे कि एलपीजी बर्न इस तरह का हो ही ना, जिसके लिए कि हम और डॉक्टर समीक एक साथ में कोशिश भी कर रहे हैं कि जितने गैस सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर हम एक स्टिकर्स या इस तरह की कोई चीज एक्टिविटी थ्रू रॉयल कंपनीज लगवाएं, जिसमें बड़ी क्लियर कट लिखा हो कि कैसे आप लीक्स अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ट्यूब्स चेक कर सकते हैं, है ना डॉक्टर समीक? रेगुलर चेकिंग ऑफ आई थिंक ट्यूब्स भी करना चाहिए। और हाँ कई मतलब बारी मैं लोग जो हैं वो ट्यूब्स नहीं चेक करते हैं, तो से भी लीकेज होता है। जी।
ना जैसे मैं कहता हूँ, जैसे वी हैव ए सिस्टम ऑफ कि हम मोटर व्हीकल, जैसे मोटर व्हीकल को हम कहते हैं 10-15 साल पुराना मोटर व्हीकल ना ही एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ना ही सेफ्टी के लिए अच्छा है। सिमिलरली गैस स्टोव इज आल्सो बिल्कुल। ए इक्विपमेंट व्हिच इज कॉजिंग सो मेनी डेथ्स। दैट आल्सो शुड हैव सम राइट। फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइजेशन है, बीआईएस मार्क के बिना आज के डेट में गैस स्टोव नहीं बेच सकते आप। बिल्कुल। बट उसका एक रेगुलर चेकअप भी ज़रूरी है। उसमें जी। if it is dangerous to people, any machine which is dangerous to people should have a system of check. तो मैं वही मानता हूँ राइट। कि एक बार शुरू से ही अगर आप देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ख़्याल है कि आप गैस गैस का कनेक्शन लेने जा रहे हैं, तो आपको 4-5 सवाल तो एटलीस्ट किए जाएँ। जैसे आप लाइसेंस भी लेने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमसे सवाल बिल्कुल, पूछा जाता है ना कि दैट यू आर सेफ ऑन द रोड और नॉट। सो द बिल्कुल, सेम बिल्कुल। वही सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप किचन में सेफ है या नहीं? हुँ, आपके हुँ, घर में हुँ, छोटे हुँ। बच्चे हैं, आई बुजुर्ग थिंक लोग हैं, या आई अगर थिंक आप इसी में आपके से बहुत अच्छी चीज़ बिल्कुल। हाँ, एक छोट 10-15 इसमें सवाल काफ़ी अच्छी करके चीज़ निकल रही है। वी कैन वर्क ऑन दिस या सवाल करके उसके एटलीस्ट उसको फेल ना करो, उसको जागरूक तो बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको फेल करके वापस भेज दो कि पढ़ के आओ, बिल्कुल। बट ऐसा उसको नहीं है। गैस कनेक्शन ना दो। गैस कनेक्शन बिल्कुल, तो बिल्कुल। चाहिए, खाना तो खाना ही है लोगों हुँ। को। नहीं, कोई एडवाइज़री हाँ, हाँ, लाइक व्हाट द एडवाइज़री डज़ कम विद द स्टोव वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी एक्चुअली ओपन्स अप एंड रीड्स क्योंकि जो ये हादसे होते हैं ना वो उसी तभी होते हैं जब आप सोचते हो कि ये हमारे साथ नहीं हो एग्ज़ैक्टली। सकते। हाँ, तो आप एग्ज़ैक्टली। यूँ सोचते हो कि ये हमारे साथ थोड़े ना हो सकता है, तो आप ना तो पढ़ते हो, ना उस चीज़ को बहुत ध्यान से सेंस ऑफ देखते हो। डिनायल रहता है ना, और मैं मेरे से नहीं हमेशा हो यही सकता। सोचती हूँ जैसे आप सेंस ऑफ बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि बड़ी एक इश्यू आ जाती है कि भई हमारे साथ तो ऐसा कभी होगा नहीं और जब हुँ, हो जाता है तो हम फिर क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ? तो आई थिंक एग्ज़ैक्टली, केयरफुल थिंकिंग इज़ वेरी इंपोर्टेंट और सारे लोगों को वो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एग्ज़ैक्टली। लोग अगर गैस स्टोव के साथ जो कनेक्शन के साथ आपको बुकलेट मिलता है, वो पढ़ें एटलीस्ट आई मीन उसको एटलीस्ट पढ़ें तो आप उसकी देख-रेख कैसे कर सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से तो ये एफर्ट्स हैं ही। ऑल हुँ, दोज़ दैट मटीरियल इज़ देयर और अब नाबी की तरफ से जो ये एक नई शुरुआत हुई है आप लोगों ने जो किया है, आई थिंक डॉक्टर समी की ये सेशंस जो है ना ऑफ रिपीटेड होने चाहिए। लाइक आज आपने हुँ। एलपीजी का सेशन किया, तो आई थिंक नहीं, अनदर 4 इलेक्ट्रिकल टू 8 बर्न, वीक्स हाँ, बाद एक और केमिकल एलपीजी बर्न का अलग-अलग सेशन होने चाहिए। यस, या एग्ज़ैक्टली। अलग-अलग नहीं, सेशंस डॉक्टर इवन वीना अगर इसको आप देखेंगे हाँ, इवन जो जानकारी है ना, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जानकारी हैज़ टू बी सस्टेन्ड एंड इट हैज़ टू बी ऑलवेज़ विजिबल। See, that's why I'm always राइट। proponent of this that the jankari should be there on the cylinder. Every time the cylinder comes, whenever you are handling येस the एब्स cylinder, whenever you are looking at the cylinder, the information that when there is a leak, don't open up gas, don't switch on anything, don't take a diya there. See, in a booklet, the booklet will just go into the dustbin or the drawer. एब्सोल्युटली। So it has to be visible all the time. It has to be told, like सो in ये cigarette. इम्पोर्टेंट In a cigarette packet, you are showing these days that cancer patients photograph. So in a हुँ, similar way, why not on the gas cylinder? एब्सोल्युटली। Whenever इट्स कम there should be a small sticker near the knob of the gas stove. It should be written, switch on the gas, ignite the burner immediately on switch on. These are राइट, these are राइट। basic things. I think if these things are done, we will definitely reduce the incidents. यस ऑफ कोर्स और इतने सारे एफर्ट्स जो अब लग रहे हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स चल रहे हैं हाँ, और सोसाइटीज के एफर्ट चल रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और ये एक नई शुरुआत और ये नए एफर्ट्स के साथ में डेफिनेटली पहुंचेंगे सो कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन डॉक्टर समी जैसे एक तो स्टॉप ड्रॉप रोल के लिए हमने बात की इन केस ऐसा हादसा हो जाता है पहले तो सारे एफर्ट्स वही करने हैं कि भाई ये ना हो हमारे साथ हम्म, हादसा एवरीबडी शुड नो अबाउट इट एंड उसके लिए हमें आईसी में जितना भी हम कर सकते हैं अवेयरनेस वो हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें स्कूल्स के करिकुलम में आ सकता है टीचर्स को बताया जा सकता है जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 के कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कि हम क्वाइटली क्लेवरली इवन केमिस्ट्री जब पढ़ाई जा रही है तो कुछ आईसी के मैसेजेस बुक्स में भी डाल सकते हैं तो वी कैन डू सर्टेन एक्टिविटीज थ्रू दैट बिकॉज ये काफी एक भयानक सी प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है आप लोग जब केसेस देखते हैं और हम भी जब हॉस्पिटल्स जाते हैं और जब देखने जाते हैं तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन और ये काफी इनफैक्ट पेशेंट की काफी बुरी हालत होती है absolutely. और वो काफी पेन में भी होता है इसको काफी टाइम लगता है हील करने में और कभी कभी तो आप
पूरा तरह से कभी भी हील नहीं कर पाते हो लाइफ में, बहुत लंबे पीरियड तक सर्जरी काफी करानी पड़ जाती है। और दूसरी अवेयरनेस जरूरी है, जैसे आपने पानी डालने का बताया था डॉक्टर समीक, अगर पानी डालें जले Yeah. हुए हिस्से पे तो कितनी देर डालें पानी? हाँ, बर्फ लगा सकते हैं क्या, या नहीं सिर्फ पानी ही डालें, ठंडा पानी? नहीं, बर्फ तो नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज इससे फिर से डेप्थ बढ़ने का मतलब और गहरा होने का डर रहता है, बिकॉज उससे बर्फ से तो ऑलरेडी टिश्यू डैमेज होता ही है। आप रनिंग वाटर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर रनिंग वाटर में डालें जब तक अराउंड कपल ऑफ मिनट्स इज इनफ। उसके बाद तो जो भी जलने का जो प्रोसेस है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो इनिशियल जी। पार्ट में फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स इज गुड इनफ रनिंग वाटर इरिगेशन ऑफ द एरिया, उससे ही काफी काफी हद तक फर्क पड़ जाता है। एग्जैक्टली तो जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट एड में बाकी सारी चीजों में यू रश टू द हॉस्पिटल, इसमें पहले आप कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट रनिंग वाटर के नीचे अगर अपना जला हुआ एग्जैक्टली हिस्सा रखेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मैंने आप ही लोगों से सीखा है जो बर्न स्पेशलिस्ट हैं, कि जैसे आलू आप जब बॉईल करते हैं और उसको पानी के नीचे से निकाल के उसको पील करते हैं तो शुरू ऊपर की स्किन तो कूल हो जाती है, बट अंदर काटेंगे तो काफी गर्म निकलता है। तो उसकी सिमिली ये है कि यही आपकी बॉडी की स्किन के साथ और डीप टिश्यूज के साथ हो रहा होता है। तो उसको 10 से 15 मिनट आप रनिंग वाटर से, ठंडे पानी से नहीं, बर्फ बिल्कुल नहीं, और क्या क्या चीजें नहीं लगानी चाहिए अगर ये भी आप हमारे दर्शकों को आज बताएंगे तो? नहीं, ये वॉइस क्लियर नहीं आया, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। कैन यू रिपीट द अभी क्वेश्चन वॉइस मैम? क्लियर नहीं आ रहा? हाँ, या अब ठीक है, सो अब ठीक है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, हाँ मैं ये पूछ रही थी कि और क्या क्या चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बड़ी प्रेवलेंट है कि कोई टूथपेस्ट या आलू पेस्ट, एग्जैक्टली। और मुझे पीछे एक वीडियो भी चल रहा था डॉक्टर समीक जिसमें कि लोगों ने आटा फ्रिज में रखा हुआ था और कहते थे कि अगर कुछ जल जाए तो उस फ्रिज में रखे आटा में हाथ डाल दो। तो बड़े सारे मिथ्स भी हैं बर्न्स के साथ में, तो उसके बारे में भी आप कुछ अगर दर्शकों को बताएंगे तो आई थिंक यूजफुल रहेगा। हाँ, इसका ये जो बर्न्स पे लगाने का जो बहुत सारे पदार्थ लगाए जाते हैं, वो लिस्ट तो कंट्री में हर कोई थोड़ा बहुत चिकित्सा जरूर जानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इसका तो कोई अंत नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप पानी में डालने के बाद एक साफ कपड़े से उस एरिया को ढक के सीधा एक डॉक्टर के पास जाए। बिल्कुल जी। और आज के डेट में बहुत अच्छी बात है ये, लाइक मैं अगर 10 साल पहले की बात सोचूं, 10-15 साल पहले बर्न्स बहुत कम लोग ट्रीट करते थे, बट आज के डेट में इन स्मॉल नर्सिंग होम्स आल्सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारे नर्सिंग होम्स में इवन जहाँ पे इवन सर्जन्स भी नहीं है, एक बेसिक फर्स्ट एड बर्न्स का हो जाता है। लोगों को काफी जी काफी जानकारी है, एंड आई थिंक हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस चीज को लाने में कि बर्न्स हर किसी को ट्रीट करना चाहिए। हर जगह बिल्कुल बर्न सेंटर नहीं हो सकता। तो जो इनिशियल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो आजकल छोटे नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे मतलब द पीपल नीड नॉट टेक दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट मेडिसिन्स। ऑल बिल्कुल सेड एंड डन, बिल्कुल। आपका जो बॉडी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो चला गया है। आप कुछ भी लगाएंगे, यू आर एक्सपोजिंग योर बॉडी टू आउटसाइड इन्फेक्शन। इट इज एकदम ही नहीं करना चाहिए ये। और कई चीजें ऐसे भी लगाते हैं जिससे जैसे जी उसका डेप्थ और सिवियरिटी बढ़ जाता है। कई कई केमिकल्स ऐसे हैं जो उस एरिया को और डैमेज करते हैं। और उससे ये भी प्रॉब्लम होता है कि आप ऐसा चीज लगा बिल्कुल दें, फिर उसको निकालने में इतना पेन होता है पेशेंट को, बाद में जब वो हॉस्पिटल जाता है उसको निकालने में भी बहुत पेन होता है, वो भी बहुत डिस्ट्रेसिंग है पेशेंट के लिए। तो बेस्ट यही है कि आप या पानी के एक्चुअली नीचे रखें, और अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है तो आप सीधा हॉस्पिटल जाएं और अपना फर्स्ट एड कराएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि वो जैसे लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं या इंक लगा देते हैं, या कई लोग घी या गाय का दूध या ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो स्किन की सरफेस है, क्योंकि वो तो काफी बर्न हो गई है तो वो अनइवन हो जाती है, उसके ऊपर वो चिपक जाता है पौना घंटा हॉस्पिटल पहुंचने में या डॉक्टर को आपको एडमिट करने में या देखने में, उसमें फिर वो निकालना बिकम्स अनदर, और वो डेप्थ बहुत भी उसकी मुश्किल होता है। इंक्रीज कर सकता है। तो दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम आज लोगों को दे सकते हैं कि उस पर कुछ ना लगाएं, सिर्फ सादा पानी 10 से 15 मिनट तक या जलन शांत होने तक डालें, और उसके बाद साफ कपड़ा से ढक के तुरंत अपने अस्पताल, जो भी पास वाला अस्पताल है वहां जाएं। और जैसे डॉक्टर समीक ने कहा कि काफी डॉक्टर्स को अब अवेयरनेस है और काफी हॉस्पिटल्स हैं जो बर्न्स ट्रीट कर रहे हैं। और ये जो डॉक्टर्स बर्न ट्रीट करते हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा 7 इयर्स का एक एक्सपीरियंस है,
मैंने पूरी कंट्री में ही लगभग ट्रैवल किया है और काफी बर्न सर्जन से मिली हूँ, काफी हॉस्पिटल्स देखे। ये बहुत इंटेंसिव वर्क है, मतलब सर्जन्स में स्पेशली बर्न सर्जरी चुनना आई थिंक अपने में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि पेशेंट्स काफी बुरी हालत में इंडिया में पहुंचते हैं और डॉक्टर्स के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है वहां पे कि इस अगर ये सारी छोटी छोटी चीजें हम ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक हम डॉक्टर्स के लिए भी थोड़ी सी जॉब इजी कर पाएंगे, ताकि ये सब चीजें आप लगा के एटलीस्ट ना पहुंचे बदन में अपने। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे लोग काफी लेट आते हैं, वैद्य के पास चले गए, हकीम के पास चले गए, काफी इन्फेक्शंस भी लेके आते हैं, तो वो भी शायद अवॉइड हो सकेंगे। और बाकी थोड़ा सा जानकारी, मुझे नहीं पता कि आप एलपीजी के ऊपर और अभी क्या देना चाहेंगे, बट क्योंकि हम इस बर्न्स की तरफ चल ही रहे हैं और धीरे धीरे करके लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पे आ रहे हैं, तो जैसे लोग जब ठीक हो जाते हैं बर्न से, कुछ जब एक्सटेंसिव बर्न्स हैं, जैसे हाथ में कुछ फोल्ड्स पे या जॉइंट्स पे बर्न्स आते हैं और वो लोग घर चले जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पास कुछ डिसेबिलिटीज जो उनको हो जाती हैं कि हाथ पूरा से सीधा नहीं हो रहा, या गर्दन पूरे से सीधी नहीं हो रही, या पैर में कोई डिफेक्ट आ गया, तो उसके लिए लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जिसमें कि हम उनका कुछ बेटर कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा आप उसके बारे में 5 मिनट के लिए टच करेंगे तो आई थिंक काफी जानकारी होगी लोगों को। जी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बर्न्स एक जानलेवा बीमारी तो है ही। इट्स जानलेवा इंजरी है कि जान जा सकती है, और अगर जान नहीं भी गई है तो आप जीवन भर के लिए या तो विकृत हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं। मैं इसीलिए बार बार यही मेरे में बहुत स्ट्रांग सोच है कि ये एक ऐसा चीज है जिसको जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, जिसको आप रोकना ही है होने से पहले। इसीलिए ये लोगों में ये जागरूकता जरूर होना चाहिए कि जलने से जान जा सकती है और जलने से आप जिंदगी भर के लिए विकृत हो सकते हैं। अगर इतना भी अगर पब्लिक में अगर ये ट्रांसलेट हो जाए, ये ह्यूज डिटरेंस है। एक इट्स ए मेजर डिटरेंस। देखिए कोई भी आदमी, मैं इस जो मैं मूवी क्लिप बनाया, इसमें मैं एक बर्न विकृत का फेस डालना चाहता था, फिर मुझे लगा वो एथिकली सही नहीं है, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। बट आई थिंक द एक्सप्लोजन पार्ट इज गुड इनफ डिटरेंस। तो जो भी मैं जैसे बोला कि अब बहुत सारे सेंटर्स में बर्न का ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट एड बहुत जगह होता है, इनिशियल फ्लूइड रिससिटेशन बहुत जगह होता है, बट यस बर्न का जो पोस्ट बर्न प्रॉब्लम्स का जो रिहैबिलिटेशन है वो सब जगह नहीं होता। सो दैट्स वन पार्ट आई थिंक वी नीड टू रियली वर्क ऑन, बिकॉज वो वाला जो एडवाइस है वो सब जगह से नहीं मिलता है। हमारे पास दूर से जरूर आते हैं लोग जिनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है, दे हैव बीन सेव्ड, बट वो जो प्रेशर गारमेंट देना, मसाज, स्प्लेंट्स, ये सब जो चीजें हैं ये डेफिनेटली अभी भी मेजर सेंटर्स में लिमिटेड है। तो ये वाला पार्ट आई थिंक हमें आगे थोड़ा और इसको छोटे सेंटर्स तक ले जाना बहुत जरूरी है, जहाँ पे फॉर्मल बर्न यूनिट जरूर नहीं है, बट एक बेसिक फिजियोथेरेपी यूनिट है, जिनको ये वाला पार्ट ट्रेनिंग अगर दिया जाए तो पोस्ट बर्न डिफॉर्मिटीज काफी हद तक घट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक लाउड एंड क्लियर हमारा मैसेज है कि जितना हो सके उसको अवॉइड करना है, रादर मतलब उसमें कोई चॉइस ही नहीं है, आपको केयरफुल रहना ही रहना है। एंड आई थिंक डॉक्टर समीक, आपका वीडियो जो है जो आपने पर्सनली शूट किया है, इट इज वेरी इफेक्टिव। मैंने ये वीडियो देखा था एंड मतलब एक्चुअली ये होता है, मतलब इट्स नॉट, हमारे साथ भी होता है। हम कभी फॉर्चुनेट हो जाते हैं कि हाँ वो थोड़ी सी गैस लीक हुई थी और शायद किचन बड़ी थी तो वो बच गए, लेकिन ये चीजें हम, मेरे ख्याल से मैं और मेरे साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी मेल्स फीमेल्स जो भी किचन में कभी जाते हैं, ये डेफिनेटली होता है। और इसमें आप थोड़ा सा वो भी बताएंगे क्या डॉक्टर समीक, मैंने भी आपसे याद होगा 2-4 दिन पहले सवाल पूछा था, जो पाइप गैस लाइन है और जो आपके सिलेंडर्स हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड कैन डू द सेम प्रिकॉशंस अप्लाई फॉर बोथ? सबसे पहले ना द साइज ऑफ द रूम, जैसे अभी आपने बोला, फर्स्ट साइज ऑफ द रूम पे आता हूँ। साइज ऑफ द रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा रूम है तो ऑब्वियसली द कंसेंट्रेशन ऑफ द गैस विल नॉट बी इनफ कि वो जल जाए। बट अगर छोटे रूम्स हैं, इसीलिए मतलब जो गरीब लोग हैं उनके पास छोटे से रूम्स होते हैं, छोटे रूम में ना गैस बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो उसका कंसेंट्रेशन बढ़ने के कारण उसका जलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो बात रही पाइप गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस का है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हवा से भारी है,
हवा से भारी होने के कारण वो जी। फर्श पे जमा हो जाता है। तो आप हुँ, खिड़की दरवाजे हुँ। खोलने के बाद भी वो टाइम लगाता है, वो जाता तो है बाहर, निकलने डिफ्यूजन में। से बाहर जाएगा ही वो, जी, फ्रॉम बिल्कुल। एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, बट वो टाइम लेता है। बट हुँ, पाइप हुँ। गैस जो है वो दिस इज लाइटर देन एयर, वो ओके। ऊपर की तरफ जाता है, वेंटिलेटर्स और खिड़की की तरफ जाता है, तो वो उसके चांसेस कम है। बट एट द सेम टाइम हमने पीएनजी से भी बर्न्स देखे हैं। पीएनजी देखे से हैं, हाँ। इसलिए बर्न्स होते हैं क्योंकि लोग द विंडोज एंड द डोर्स आर नॉट ओपन, हुँ, हुँ, हुँ। और उसके कारण बहुत सारे पीएनजी का भी ये एक और इशू है कि उसका आई थिंक जो जो रेगुलेटर है वो थोड़ा सा दूर पे भी रहता है कई कई घरों में। हुँ, इट इज जस्ट हुँ, नॉट हुँ, एग्जैक्टली हुँ। नियर द, जैसे ये सिलेंडर के पास ही है, वो थोड़ा सा एट ए हुँ, डिस्टेंस हुँ। भी रहता है, तो इसलिए हुँ, भी हुँ, हुँ। इमीडिएट क्लोजर नहीं हो पाता है। और अगर छोटा ओके। छोटा किचन है और विंडोज खुले नहीं है तो उससे भी हो सकता है, मतलब इट इज हुँ, ऑब्वियसली वेरी इन्फ्लेमेबल। द ओनली सेफगार्ड इज इट या इज लाइटर देन एयर एंड इट कैन गो आउट ऑफ द विंडोज। And बट बर्न्स उससे भी होते हैं। PNG related burns we have seen in gas geysers. Gas geyser is a new राइट, thing न्यू कंसेप्ट, हाँ। which हुँ, is a new concept which has come हुँ, with the advent हुँ, of हुँ, PNG. हुँ, And हुँ, हुँ, because the washrooms are obviously not as big as any other rooms, so obviously the gas एब्सोल्युटली। gets collected, and gas geyser burns we have seen. ओके, ओके। सो आई थिंक वी हैव टू टेक मेक श्योर, हमें अपने लोगों को बताना है कि ये दोनों चीजों से काफी सावधानी रखनी है। एक चीज और Exactly. डॉक्टर समीर, हम याद होगा डिस्कस कर रहे थे कि जो आजकल के बर्नर्स आ गए हैं, पहले तो 2 ही बर्नर्स होते थे। अब क्या है, 3 भी बर्नर हैं, 4 भी बर्नर हैं। तो लोगों को और भी ज्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि कौन-सा जला रखा है, कौन-सा बंद कर रखा है। तो वो भी मेरे ख्याल से एक क्या आपको ऐसा कभी अपनी प्रैक्टिस में लगा है कि जो आजकल बड़े चीप भी आते हैं, इवन Hmm. 3 बर्नर वाले आपको 1200-1500 में गैस स्टोव मिल जाता है। तो लोग खरीद लेते हैं कि हम तीनों चीजें एक साथ कुक कर लेंगे, तो क्या वो भी एक रीजन हो सकता है? हमें कॉशियस रहने की जरूरत है उसमें। हाँ, आपने एकदम सही कहा। वो जो बर्नर का जो बनावट है, तो मेरे को तो कभी भी वो हम्म, आई हैव नेवर फाउंड इट वेरी, ऑब्वियसली इट मस्ट माइट बी वेरी कन्वीनियंट हम्म, टू सम पीपल, बट आई रियली आई हैव टू रियली लुक फॉर ए पर्सन जो तीन तीन व्यंजन एक साथ बना सकता है, मतलब उसका तो लेवल ही अलग है फिर। तो वो डिफरेंट बात है, बट नहीं, 4 भी है, 4 हाँ, वाला भी चार भी आता है, है। तो चार वाला तो मैं तो ऑब्वियसली सुपरमैन है, वो चार व्यंजन एक साथ कुक कर रहा है। तो सुपर बट वुमेन। प्रॉब्लम, हाँ, सुपर मेन तो वुमन पता नहीं नहीं। कितना किचन में। नहीं नहीं, the great chefs are men many places. So जी। what I'm saying is एक बहुत कॉमन बर्न इंजरी होता है जो मल्टीपल बर्नर्स में, वो जो हाथ का ये वाला हिस्सा चलता है। व्हेन यू आर, जो आप अगर एक अंदर वाले बर्नर में राइट। कुछ बना रहे हैं और बाहर वाले में भी कुछ बन रहा है, तो आप हाथ को जब उनके ऊपर से लेके जाते हैं तो आपका ये फोरआर्म का ये वाला हिस्सा जलता है। इट्स अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ बर्न इन हम्म। मल्टीपल बर्नर्स। अच्छा, दिस टाइप ऑफ बर्न्स आल्सो यू हैव सीन। ये इट इज वेरी फ्रीक्वेंट कि वो जो एज है ना दूसरा ओके। बर्तन का, वो छू जाता है उसको, नॉट बाय जी, फायर बट बिल्कुल, बाय द हॉट यूटेंसिल। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ये एक इशू है। हम्म, और दूसरा है कि डेफिनेटली ये चार बर्नर से वो जो स्विचेस हैं, पीपल गेट कंफ्यूज्ड, यू स्विच ऑन द वन एंड द लाइट द अदर वन। एग्जैक्टली। हाँ, ओ, सो मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ। कभी-कभी मैं इधर दैट इज अ लाइट करने की पॉसिबिलिटी। कोशिश कर रही होती हूँ और मैंने खोला कोई और होता है और मैं लाइटर कहीं और लगा रही होती हूँ। देन व्हेन आई स्टार्ट स्मेलिंग द गैस, आई रियलाइज कि मैं गलत जगह पे कर रही हूँ। सो व्हेन समटाइम्स यू आर रियली वांटिंग टू डू समथिंग इन अ हरी, और ये एक बहुत ही घातक चीज हो सकती है। तो आई डोंट नो कि हाउ वी कैन बी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि अब तो बड़ा ही फैंसी हो गया है। एवरीबडी वांट्स टू बाय 3 या 4 उसका बर्नर। सो इसको कैसे हमें टैकल करना है, इस सिचुएशन को, ये भी शायद हमको देखना पड़ेगा। और मेरे पास अब सवाल तो खत्म हो चुके हैं, पर मैं इतना बताना चाहूंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी जो हम लोग का चल रहा है, 2010 से चल रहा है, 9-11 साल हो गए हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने काफी कोशिश की है और बहुत सारा आईसी मटेरियल भी बनाया है, जो मैंने शेयर भी किया है नाबी से। और बाकी के एपिसोड्स में आप वो दिखा सकते हैं, पोस्टर्स हैं, चार्ट्स हैं। आईसी मटेरियल में जैसे आपने कहा, फर्स्ट एड पे काफी मटेरियल है, और एक मटेरियल हमने डेवलप किया था स्पेशली एसिड बर्न्स पे, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था। व्हेन वी स्टार्टेड डेवलपिंग एसिड बर्न पे, तो लोग हमसे पूछते थे अगर एसिड बर्न है तो क्या हम एल्कली डालेंगे उसके ऊपर, और या तो लोग कहते थे कि कुछ भी नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो वो उस पे भी हमने काफी आईसी मटेरियल बनाया है। तो डॉक्टर वीना, आप लोगों के सहयोग से आई थिंक इस तरह की आईसी भी हम डिसेमिनेट कर सकते हैं। तो वी कैन सिट डाउन एंड डिस्कस दिस ऑल्सो।
और मेरे ख्याल से पैनल में जितने भी हमारे साथ लोग हैं, डॉक्टर संजीव उपल हैं, डॉक्टर वीना हैं और डॉक्टर मानस हैं, आप लोग भी कुछ अगर सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर समीक हैं हमारे पास, या कुछ आप बताना चाहें तो आप लोग भी बता सकते हैं। डॉक्टर समीक, फेसबुक लाइव पर कुछ दर्शकों के सवाल आए हुए हैं, हाँ, जिसमें बताइए। कि मैं एक दो सवाल सर बस आपको पुटअप करना चाहूँगी। एक दर्शक का सवाल आया हुआ है कि जो अभी गैस पाइपलाइन हो गया है, जिसमें कि सिलेंडर को घर के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो क्या इससे ऐसा देखा गया है कि जो सिलेंडर ब्लास्ट या एलपीजी से जो बर्न्स के केसेस और बाद में सिलेंडर ब्लास्ट होते थे, तो उसमें कुछ कमी आई है क्या? ये एक हमारे दर्शक का बहुत ही अच्छा सवाल आया हुआ था। देखिए, मैंने तो काफी साल से ये बर्न्स का ये डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे पर से ना सिलेंडर ब्लास्ट डोमेस्टिक एरिया में बहुत कम दिखे। इट इज बेसिकली लीकेज ऑफ गैस टू ए लेवल कि वो गैस बाहर एटमॉस्फेयर में फायरबॉल की तरह जलता है। और दूसरा है कि आप डायरेक्टली बर्नर से आपके कपड़ों में आग लगे। सो एज सच अगर सिलेंडर ब्लास्ट की बात करें, दे आर रेयरिटी, बिकॉज सिलेंडर अगर ब्लास्ट करता है ना, तो इट डजंट कॉज बर्न टू ए सिंगल इंडिविजुअल, it brings down almost the whole house. So 14 liter of LPG is like it's more than a IED. Explosive, yeah. It can take down a house. So and this is one thing. And obviously when we talk about PNG, as I said, PNG is definitely a safer fuel. Not because the source is outside. It is because it is lighter than air. That is the biggest safeguard of PNG. That it disperses and dissipates very fast compared to LPG, because LPG is heavier than air. So that is the major difference. And initially there used to be no smell in PNG. Now they have added 10 markup ton in PNG also. There is a smell in PNG as well, which is definitely a welcome thing, because initially PNG used to be absolutely odorless. तो उससे एकदम स्मेल नहीं आता था, पता भी नहीं चलता था लीक हो रहा है। और एक सवाल है सर कि जैसे हम बात करते हैं कि जब भी हम एलपीजी यूज़ कर लें, तो हमें गैस नॉब जो है सिलेंडर का वो बंद करना चाहिए। तो वो क्या ये प्रक्रिया हर बार ही करना चाहिए यूज़ के बाद, या फिर सिर्फ रात में एक नियम बना लें कि रात में नॉब को बंद कर दें? कुछ इस तरह का आप एडवाइस देना चाहेंगे सर? See, as ये बहुत ही टेक्निकल एडवाइस है। आई थिंक द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री शुड बी एबल टू आंसर दिस। मैं टेक्निकल पार्ट ऑफ द मशीन पे नहीं जाता हूँ, बट यस, अगर एक मशीन बहुत देर तक यूज नहीं हो रहा है, जस्ट ओवरनाइट, द रेगुलेटर कैन बी इज सपोज टू बी स्विच्ड ऑफ। जो गैस एजेंसीज डेफिनेटली कहते हैं, अगर हमने जो ये स्टडी किया, इसमें हमने रेगुलेटर लीक्स and the junction of the gas and the regulator, इसमें हमने leaks देखे। We have documented that as per the version of the victim. So if we suspect the regulator being faulty, what should be done is you remove the regulator and don't discard the cap. You put the cap again in the cylinder. Don't keep that faulty regulator in place. Right. That is one of the advice the gas agencies do give. So if you suspect there is something wrong with the regulator, you should remove the regulator and put the cap back. That white cap is there, you should, and that is reasonably safe option. Regarding the switching of the regulator, yes, for a longer duration, if you are not using it, you switch off the regulator. So ये कुछ सवाल थे जो एम्स पटना के मेरे कलीग डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि कार्डियक सर्जरी में एचओडी हैं और हमारे प्रोग्राम्स के बिल्कुल रेगुलर दर्शक हैं, तो उनके क्यूरीज थी। और अब मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उपल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपनी तरफ से इस विषय पर कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी अगर देना चाहें। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले तो मैं हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर समीक भट्टाचार्य और हमारी मॉडरेटर डॉक्टर तनु जैन को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने बड़े ही एक सटीक तरीके से, बहुत ही राइट वे में डिस्कशन करके लोगों को अवेयर किया कि किचन में बर्न्स जो एलपीजी से होते हैं उनमें से हमें क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए और हम कैसे उससे बच सकते हैं।
और अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए किचन में, तो काफ़ी कम हो जाएगा हमारा जलने का जो इंसिडेंस है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वैसे तो डॉक्टर मानस समअप करेंगे कि एक इन्होंने दिखाया कि जब हम गैस जलाना चाहें तो हमारे लाइटर हमारे हाथ में होना चाहिए, या मैच बॉक्स जो है हमारे सामने पड़ा होना चाहिए। उस वक्त हम उसको ढूंढने ना जाएं, या उस वक्त जैसे बड़ा ही अच्छी फिल्म में दिखाया कि अगर कोई फ़ोन कॉल आई है तो उसको एक होल्ड कर दें या उसको रख के उसके बाद गैस को ऑन करें, क्योंकि अगर हम लाइटर ढूंढने लग जाए और नहीं मिले, इतने में गैस लीक हो जाता है, जैसा कि डॉक्टर समीक ने बताया। और क्योंकि हैवी है हमारा जो एलपीजी गैस है, वो नीचे नीचे बैठता रहता है, और जब हम ऑन करते हैं बाद में लाइटर को या मैच बॉक्स को, तो उससे एक डेफिनेट ब्लास्ट की शक्ल वो ले लेता है। और जैसा कि एक बताया गया कि पानी जो किचन में हम रखते हैं, चाहे तो हम इसलिए रखते हैं कि हमारे घरों में 24 आवर फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं है, टैंक का वाटर तो हमारे पास आता है। तो अगर हम एक बाल्टी या एक कंटेनर पानी का वहाँ रखा हुआ है, तो इन केस किसी को आग लगती है और वो अकेला ही है घर में, या लेडी है, या हम खुद भी, जेंट्स भी आजकल किचन में वेंचर करने लगे हैं काफ़ी, तो वो पानी अपने ऊपर डाल के उस आग को बुझा सकते हैं। सो पानी का होना किचन में एक बाल्टी अगर रख लें, नहीं यूज हो तो नेक्स्ट डे उसको गमले में या किसी चीज में भी डाला जा सकता है। जो सिलेंडर है उसको रात में ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि रात में हम सो रहे हैं और अगर कोई रिसाव या लीक होता है तो हो सकता है हम अपने बेडरूम में हो, हमें वो स्मेल ना आ पाए। और सबसे अच्छा हो कि अगर सिलेंडर हम किचन के बाहर कहीं प्लेस कर दें और वहां से एक पाइपलाइन से गैस अंदर ले आए। उससे जो रेयर एक चीज है जहां सिलेंडर ही फट जाते हैं, वो चीज इस चीज से अगर हम बाहर रखें सिलेंडर कहीं तो कम हो सकती है। और इन केस ये देखना जरूरी है कि लेडीज जो साड़ी डालती हैं या स्कार्फ है या खुले कपड़े डाल के किचन में काम करती हैं, तो साड़ी का कोई ना कोई पल्लू गैस पकड़ सकता है। और हम कई बार सामान किचन के सामने वाली जो जहां बर्नर पड़ा है उसके ऊपर रख देते हैं, तो मसाला उठाते हुए, दाल उठाते हुए, कुछ उठाते हुए हमारी चुन्नी या हमारी साड़ी का पल्लू या हमारे लूज क्लोथिंग गैस के बिल्कुल करीब आ सकते हैं, और उससे हमें फायर का खतरा काफी रहता है। और उसके बाद हम देखें कि जो स्टोव है उसको हमने टर्न ऑन या ऑफ किया जब हम कई बार सिम पे कर देते हैं, हम कम गैस लेना चाहते हैं, कम हीट लेना चाहते हैं, और किसी वजह से पुराने टाइम से अगर दाल उबल गई है, दूध उबल गया है और जो सुराख उसके बंद हो गए हैं, तो वो जब हम सिम पे करते हैं तो एक्चुअली वो जो फ्लेम है ऑफ हो जाता है और गैस निकलती रहती है। और हम जैसे हमारी कुकिंग ऐसा है, राजमा बनाने हैं, हमें चने बनाने हैं, तो 25, 30, 40 मिनट हमें कुक करना उस चीज को, और हम वो करके अपना काम करने लग जाते हैं और गैस उसमें से लीक हो सकती है। सो जैसा डॉक्टर समीक ने बताया कि पोर्स को क्लीन, गैस के चूल्हे का सर्विसिंग हमें एक रेगुलर इंटरवल पे करनी चाहिए। और जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं, स्पेशली जब हम दूध उबाल रहे हैं या हम दाल बनी रखते हैं पतीले में, तो हमें गैस स्टोव के पास खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो दाल या दूध उबलता रहता है धीरे धीरे, या दाल उबलने से वो नीचे गिरती रहती है और बर्नर्स को बंद करती रहती है। उस समय हम ये देख सकते हैं और इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। और हमने देखा कि हम जो किचन में बाकी अप्लायंसेज हैं उनकी भी सर्विसिंग प्रॉपर करें। और जैसा डॉक्टर सिमिक ने, क्योंकि आज हमारा वो एक टॉपिक नहीं है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का, लेकिन फिर भी एक किचन में रहती हैं जो, उनको प्रॉपरली सर्विसिंग, उनके स्विचेस और उनके तारे वगैरह हमें सारा चेक करना चाहिए। जो पाइपलाइन डॉक्टर साहब ने बताई कि 5 साल में एक बार हमें जरूर चेंज करनी चाहिए और डबल लेयर्ड होनी चाहिए। अगर उसके बाहर स्टील की कोई कोटिंग है, जाली है, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब खाने का सामान पाइपलाइन पे गिरता रहता है तो हमारे कॉकरोचेस जो हमारे खास फ्रेंड है हर किचन में मिलते हैं, या कुछ और इस तरह के चूहे भी कई बार आ सकते हैं, और वो उस चीज को खाने के चक्कर में पाइप को काट सकते हैं और वहां से गैस की लीकिंग शुरू हो सकती है। और एक कई बार देखा गया कोई सहेली आ गई या आपस में हस्बैंड वाइफ ने बात करनी शुरू की किचन में, तो पीठ कर लेते हैं, हम आपस में बात करने के लिए गैस स्टोव की तरफ पीठ कर लेते हैं, तो वो जरूर अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें आपस में बात करनी है तो या तो किचन से बाहर आके करें, या एक तरीका देखें कि बैक हमारी उसके स्टोव के ऊपर ना हो। सो ये कुछ पॉइंट थे जो बहुत ही जरूरी हैं जब भी हम किचन में जाके काम करें, और किचन में सेफ्टी रूल्स हमें जरूर अपनाने चाहिए। हमारी आज की डिस्कशन में बहुत सारे ये पॉइंट्स, जैसा कि डॉक्टर समीक ने और डॉक्टर तनु ने भी कहा कि हमें बार बार ये चीज हैमर करनी पड़ती है, क्योंकि हम एक बार ये चीज सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि
किसी अगर एक किचन में गए तो हो सकता है सारी जिंदगी किसी के घर में भी किचन में आग ना लगे, और ऐसा होता है। बहुत ही कम मौके हैं जहां किचन में आग लगती है, पर क्या हम हो सकते हैं विक्टिम या हमारी ही किचन हो सकती है, इसलिए हमें ये सारे प्रिकॉशंस, ये चीजें हमेशा याद है। सो मैं फिर से डॉक्टर समीक्षा और तनु का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं हैंड ओवर टू दी माय टीम प्लीज। थैंक यू सर। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर राज मानस को, जो को होस्ट हैं इस प्रोग्राम के और सारे ट्यूटोरियल्स में मेरे सहयोगी हैं। डॉक्टर राज मानस अभी एम्स दिल्ली में प्लास्टिक सर्जरी विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कार्यरत हैं। सो डॉक्टर राज मानस, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा की पॉइंट्स को हमारे दर्शकों को समराइज करके बता दें, वोट ऑफ थैंक्स भी प्रपोज कर दें और साथ में हमारे अगले कार्यक्रम के बारे में भी अपडेट दे दें। डॉक्टर राज मानस प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर वीना। आई थिंक हमारे सभी पैनलिस्ट ने जो कुछ बता रखा है उसको दोबारा रिपीटेशन जैसा होगा करने का, बट 2-3 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि एक तो जो पीएनजी होता है और एलपीजी होता है, पीएनजी इज ऑलवेज सेफर देन एलपीजी, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया इट इज लाइटर देन एयर, तो अगर लीक भी करता है तो वो किचन के ऊपर के भाग में जाता है एंड इट इज इजी टू एग्जिट फ्रॉम द विंडो इफ द विंडो इज ओपन। सो अगर पीएनजी की सुविधा है तो पीएनजी ले रेदर देन एलपीजी के। उसका जो पाइपलाइन भी होता है वो किचन का उसका लेवल हाइट जो होता है हाइट ऊपर होता है, पर लीक भी करता है तो उसका एक मेन स्विच होता है बाहर में, दैट कैन बी स्विच ऑफ एट एनी टाइम रेदर देन इन द किचन इटसेल्फ। सो पीएनजी सेफर। दूसरा पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो पाइप होते हैं सिलेंडर से चूल्हे को कनेक्ट करने के लिए, स्टोव से कनेक्ट करने के लिए, वो हमेशा एक स्टैंडर्ड पाइप ले, मतलब आईएसआई जो होता है या आईएसओ होता है उससे जो हमारा मानक होता है वो पाइप यूज करें। पीवीसी के पाइप जो होते हैं वो कभी यूज ना करें, खासकर हमेशा रबर के पाइप यूज करें, और उस पे जैसा संजीव ऊपर सर ने बताया जो डबल कोटेड होते हैं पीवीसी रबर के पाइप के ऊपर एक स्टेनलेस स्टील का कोटेड होता है जो कि जल्दी खराब नहीं होता है, तो उस पाइप को यूज करना चाहिए। एंड ऑलवेज हमेशा चेक करिए कि कभी लीक हो रहा है या कुछ और हो रहा है। लीक अगर सिलेंडर से लीक कर रहा है तो सबसे पहले विंडो को खोलने का है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ओपन नहीं करने का है, माचिस नहीं जलाने का है ताकि घर में आग नहीं लगे। और हमने हमेशा ये डिस्कस करी है कि अगर आग लग जाता है तब क्या करें, पानी डालें। तो घर में किचन में एक पानी का बाल्टी जरूर रखें ताकि जरूरत पड़ने पे वो काम आ सके। तो मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो भी हमारे पैनलिस्ट ने डिस्कस किया वो आप सब लोग उसको फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट 3/4 जो होता है हमारा जो बर्न का जो एपिडेमोलॉजी है, ऑलमोस्ट 3/4 बर्न किचन में होता है, एलपीजी के कारण होता है। तो हम आशा करते हैं कि हम उसका पालन करेंगे, सावधानी बरतेंगे ताकि बर्न को कम किया जा सके। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे स्पीकर डॉक्टर समीर भट्टाचार्य सर को और हमारे मॉडरेटर डॉक्टर तनु जैन को, जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से इस कार्यक्रम को आज सफल बनाया। और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उपल सर, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये 8वां प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न किए। हमारी कोच डॉक्टर वीना सिंह, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफल होते रहा है। हमारा अगला कार्यक्रम बर्न रिहेबिलिटेशन पे होगा। हमने हमेशा ये अपने लगभग सारे बर्न डिस्कस कर रखे हैं, तो बर्न होने के बाद उसको पेशेंट को कैसे रिहेबिलिटेट करें, कैसे फिजियोथेरेपी करें, प्रेशर गारमेंट का यूज आदि हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। हैव ए गुड डे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सब लोग थैंक यू। धन्यवाद सर।